इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है नहीं शेयर एप्लीकेशन मनी, wait, we'll not put this here. नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स। आजा भाई, ये आपकी एक बैलेंस शीट है जो आपको बेसिकली कंपनी के केस में बनानी होती है। अब ये बैलेंस शीट ना आपको बेसिकली बच्चे ये इसका यही फॉर्मेट रहेगा। हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट होती है इस तरह की, इधर एसेट और इधर लायबिलिटी, लेकिन ये बैलेंस शीट इस तरह से है, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट। टोटल 6 आइटम, 4 इसमें और 2 इसमें, और इसी सीक्वेंस में याद करने, इसका सीक्वेंस भी हम चेंज नहीं कर सकते और ऐसे ही याद करने हैं। आप इसको याद करने का तरीका मैं आज आपको एक फंडा दे रहा हूं बेटा। ये फंडा आपको ये बैलेंस शीट याद करा देगा। एक बार आपको ये बैलेंस शीट याद हो गई, मेरी ये थर्ड बुक कराना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो बचपन में आपने एक इक्वेशन की थी जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। डू यू रिमेम्बर? आपको याद है? Yes, sir. C plus L is equal to A, यही थी। हमने इस बैलेंस शीट को बेटा इसके आधार पे बनाया है, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट। ये पहले 2 जो हैं वो कैपिटल के पार्ट हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड बेटा कंपनी के केस में ओनर्स जो होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, दे होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमारे शेयर खरीदने चाहे लेकिन हमने उनको अभी तक शेयर्स दिए नहीं है, तो हमारे शेयर होल्डर अभी तक पूरे बने नहीं है। लेकिन ये दोनों कैटेगरी पहले वाली ये किसकी गई? 2 कैपिटल की। नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए पेंडिंग है और जो 12 महीने से कम के लिए पेंडिंग, वो करंट लायबिलिटी। ये दोनों हेडिंग गई लायबिलिटी में और ये दोनों हेडिंग गए एसेट। तो हमने बेटा 2 हेडिंग इसकी निकाली, 2 इसकी निकाली, 2 इसकी निकाली। हमें 6 हेडिंग याद रखनी है, 2 कैपिटल की, 2 लायबिलिटी की, 2 एसेट की। बैलेंस शीट तैयार। समझ रहे हो आप मेरी बात? बैलेंस शीट को याद करने का तरीका बेटा, आप SF, SP, NC, CL, NCC is equal to NCACA। SS NCC ऐसे याद करें, SS NCC और NCACA। SS शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। SS NCC और NCACA। तो आपके पास हमने कैपिटल के 2 टुकड़े करे, लायबिलिटी के 2 टुकड़े करे और एसेट के 2 टुकड़े करे। कैपिटल के 2 टुकड़े आपके सामने है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटी के 2 टुकड़े ये रहे और एसेट के 2 टुकड़े ये रहे। मोटा मोटा ये ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए ड्यू है
करंट लाइबिलिटी जो 12 महीने से कम के लिए ड्यू है, नॉन करंट एसेट जिनको आप जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसमें आपके फिक्स्ड एसेट्स और आपके गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब आता है। और करंट एसेट्स जो आपके जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, SSNCC, NCACA। SS, एक बार मेरे साथ बोलेंगे बेटा, SSNCC और NCACA, ठीक है। 6 आइटम टोटल, 2 कैपिटल की, 2 लाइबिलिटी की, 2 एसेट, और उसकी शॉर्ट फॉर्म SSNCC, NCACA, ठीक है। एक बार दोबारा बोलेंगे, SSNCC, NCACA, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट का सीक्वेंस याद हो गया बेटा। आज आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा इससे, आप मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे। आप टोटल याद रखेंगे 6 आइटम, 6 आइटम में से 2-2 कहाँ से बनी है, बोलो नमित एक बार, कहाँ से 2-2 आइटम ली मैंने? सर कैपिटल से ली, सर लाइबिलिटीज से, और सर एसेट से। हाँ, 2 कैपिटल से कौन कौन सी ली? SS कहाँ से ली है बेटा? ये SS कहाँ से ली है? कैपिटल से। NCC कहाँ से ली है? लाइबिलिटी से। और ये कहाँ से लिए हैं? एसेट से, ठीक है। SS, NCC, NCACA, ठीक। सर, हाँ जी गुप्ता जी। सर ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? हमने इसका सेकंड पॉइंट का मतलब है बेटा कि कुछ लोगों ने हमसे पैसा, शेयर्स मांगे हमारी कंपनी के। जिस आदमी को हमारा शेयर होल्डर बनना होता है तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी कंपनी के शेयर दे दो ताकि हम आपकी कंपनी के ओनर बने। उन्होंने हमसे अप्लाई किया लेकिन हमने अभी तक उनको शेयर दिए नहीं, उनकी अलॉटमेंट पेंडिंग है। जैसे स्कूल के लिए अप्लाई किया लेकिन स्कूल ने अभी एडमिशन दी नहीं है, लेकिन उनसे एप्लीकेशन का पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो हमारे सिर पर लाइबिलिटी है ना, तो दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके सर, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपकी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर खोलें बेटा, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिखेगा आपको, जरा खोलें, शाबाश। सर मिल गया, मिला, निकालिए उसको और देखिए क्या यही 6 चीजें हैं उसमें, SSNCC और NCACA, क्या ये 6 चीजें दिख रही हैं आपको? ये सर, इनकी देखिए, इनकी अंदर की डिटेल भी देखिए एक बारी। और सर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है कि हमने सरकार को टैक्स ज्यादा देना था लेकिन अभी तक हमने खुद से जो कैलकुलेट किया था वो कम है, तो अभी और देना है। और डेफर्ड टैक्स एसेट होता है कि हमने सरकार को ज्यादा दे दिया है और कैलकुलेशन, सरकारी कैलकुलेशन से पता चला है कि हमें कम देना है, सो वो हमने अभी वापस लेना है।